पूरे सेशन में इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। जितना भी पुराना पाप है, जितने भी आपने पुराने पाप किए हैं ना पढ़ के, उसको एक सुधारने का समय है। और अगर ये ब्यूटीफुल टाइम अगर आपने मिस कर दिया ना, तो आगे कभी ऐसा होगा ही नहीं। अब तो सीधे पेपर ही आएगा, फिर अब छुट्टी उट्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्लान करिए अपना डे। दिवाली के जो दिन है, वैसे भी इवनिंग के टाइम में पूजा वगैरह होती है, शाम के टाइम आप दिन में पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, या अगर मान लें आप दिवाली का एक दिन जो है उसमें कुछ पुराना रिवाइज करना चाहते हैं उसी दिवाली वाले दिन, उसके पहले और बाद में तो पढ़ना ही है भाई। ठीक है, थोड़ा सा फेस्टिवल है तो आपको लगता है कि थोड़ा घर पे भी 1-2 घंटे 3 घंटे मेरे ख्याल से दिवाली की पूजा वगैरह हो जाती है इतने में, है ना। तो थोड़ा सा उसको टाइम को यूज करिएगा, टाइम खराब मत करिएगा। ऐसा टाइम नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, जब टाइम निकल जाएगा ना, तब आपको लगेगा अरे यार दिवाली का इतना बढ़िया टाइम था यार, क्या बढ़िया टाइम था, मैं सारा क्लियर कर लेता, अपना बैकलॉग सारा रिवीजन हो जाता। ठीक है, ठीक है ना, समझे। कह रहे एक्स्ट्रा लेक्चर ना, मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं। कहाँ एक्स्ट्रा, कहां से दूंगा? 4 ही तो लेक्चर हुए, मेरा एक्स्ट्रा कहां से आएगा यार? हैं, मैं क्या ही करूंगा एक्स्ट्रा करके? 4 ही तो, 5 तो लेक्चर हुए अपने, कितने 6 हो गए ना। IUPAC का क्या ही एक्स्ट्रा दूंगा मैं आपको, है ना। इससे अच्छा नहीं कि तुम पुराने ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज कर लो, मतलब जो छुट्टियां मिली हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्लियर करना है आपको, जो भी बैकलॉग है। दिन को अच्छे से यूज करें, है ना। जो सुबह उठते हो वैसा ही शेड्यूल रखें जैसा आप पढ़ते हो। आप इसको छुट्टी को छुट्टी की तरह मत माने, छुट्टी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह माने कि यार ऐसा जो समय आया है मेरे पास, इसको यूज करूंगा। तो जो भी आपका शेड्यूल चलता है वो चलने दीजिए, है ना। सुबह 8:30 से क्लास होती है, बिल्कुल वैसी उसी स्लॉट में बैठिए, उसी स्लॉट में। मतलब आपको फील नहीं आनी चाहिए ऐसा कि छुट्टी चल रही है ना। 8:30 AM जो आपकी फिजिक्स की क्लास होती है ना। 11 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ते हो मेरे ख्याल से, है ना। 10:45 तक पढ़ते होगे। इसमें आप फिजिक्स ही पढ़िए, ठीक है। 11 से 1 आप केमिस्ट्री ही पढ़िए, है ना। आप इसमें केमिस्ट्री ही पढ़िए, इसमें फिजिक्स पढ़िए, इसमें केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री में कौन सी? फिजिकल और इनऑर्गेनिक, है ना। और इसमें बायोलॉजी ही पढ़िए। आपका शेड्यूल वैसा ही रहना चाहिए, है ना, ताकि आप जब वापस आए तो आपको अजीब ना लगे। क्योंकि होता है ऐसा, दिवाली की छुट्टियों के बाद, ये कब तक होती है क्लास आपकी? 1:45 से 1:15 से कब तक होती है ये? 1:15 से होती है ना आपकी क्लास, है? 3 बजे तक होती है क्या? जब भी होती है, जितनी बजे तक होती है। तो इसमें आप बायोलॉजी पढ़िए, है ना। और एक बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, एक बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं। जितने बच्चे दिवाली से पहले तैयारी करते हैं, ये मान के चलिए दिवाली के बाद 20-30% बाहर हो चुके हैं कंपटीशन के। तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप उनमें शामिल मत हो जाना कि बाहर हो गए, आप टिके रहोगे। 3:30-3 बजे तक होती है ना, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग में 100 बच्चे अगर थे, चाहे पूरे पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, सभी ऑनलाइन क्लासेस सभी ऑफलाइन क्लासेस को मिलाने, पूरे हिंदुस्तान की नीट के पेपर की बात कर रहा हूं। नीट के पेपर में अगर 100 बच्चा बैठा, मतलब 100 बच्चा स्टार्ट किया, यहां से स्टार्टिंग में मानना है ना, एक डेटा ऐसी 100 लेके समझा रहा हूं। 100 स्टार्ट किया था, तो वैसे भी वो 60 ऑलरेडी हो चुका है, 40 बाहर हो गया भाई। 40 तो भाई साहब गैस की तरह उड़ गया है, दिख नहीं रहा है वो कहां है, लोग ढूंढ रहे हैं कहां है बच्चा। तो 40 तो उड़ चुका दिवाली तक तो। और दिवाली के बाद इसमें से भी 20-30% बच्चा उड़ जाएगा, तो बचेगा 40। यहां से 20 फिर उड़ गया दिवाली के बाद। तो जो कंपटीशन तुम्हें, फॉर्म सब भरेगा, अभी फॉर्म निकलने दो, फॉर्म सब भरेगा, स्ट्रेटजी सब देखेगा, है ना। 1 शॉट की डिमांड करेगा, वो सब करेगा। ये 100 बच्चा पूरा डिमांड करता है, लेकिन ये बाहर है, उसको पता भी नहीं है ना। तो असली कंपटीशन जो बचा है, जिन बच्चों के बीच में लड़ाई है कट ऑफ वाली, वो तो ये है भाई। किसी के 100-200 नंबर भी तो आते हैं नीट में, नहीं सुने आपने? वो यही तो होते हैं जो मक्कारी करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वही तो बाहर हो जाते हैं। तो जो बचा है बच्चा, वो वैसे भी 40 बचा है यार। तुम जो सोच रहे इतना कंपटीशन था, हाँ कंपटीशन है, फॉर्म में दिखेगा तुमको, बस कंपटीशन तुमको फॉर्म में दिखेगा। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, न्यूज में भी निकलेगा। इस साल 400 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो दिखेगा तुमको भाई। कि इस साल 500 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो फॉर्म में दिखेगा आपको। लेकिन सच में जो बच्चा जो बैठ रहा है वहां पर, जिसका सिलेक्शन होना था, उनमें कंपटीशन 40% बचे हैं, ठीक है। जो कि अभी भी देखना, अभी दिवाली का बता रहा हूं मैं, दिसंबर के बाद तो ये और हो जाएगा 30% दिखेगा सब जगह बच्चा।
यूट्यूब पे तो भर भर के दिखेगा, ऐसा लगेगा कि भाई साहब इससे ज्यादा तो बच्चा ही नहीं बैठता किसी पेपर में, लेकिन रियलिटी यही है कि वो 40% था, बाकी तो बस चल रहा है। फॉर्म भी तो भरना है, पिताजी को बताना कैसे है कि हमने फॉर्म भरा था, हमने पढ़ाई की थी, लेकिन नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन। बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो फॉर्म से पहले ही नहीं हो रहा था। फॉर्म तो तुम इसलिए भर रहे हो ना ताकि घर वालों को पता चल जाए, दिखाना है ना, पेपर जा रहे हो देखने, बैठना भी तो है पेपर में। लोगों को कैसे लगेगा कि तुमने साल भर पढ़ाया, कि अगर अभी से तुम्हारी सच्चाई लोगों को पता चल गई तो लोग तुमको 100 गालियां सुनाना चालू नहीं कर देंगे। तो इंसान क्या है, अपने बचने के तरीके ढूंढता है ना। इंसान बड़ा खतरनाक है, अपने बचने के तरीके ढूंढता है। पढ़ाई नहीं करना, उसको पढ़ना नहीं है कि पढ़ के कम से कम जो मैं बाहर जा रहा था इसके अंदर आ पाऊं, पढ़ना नहीं है, बस बकवास करनी है। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वो ये वाले बच्चे हैं, और ये भी धीमे धीमे कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत